गुड मॉर्निंग क्लास। आज का है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11। पाठ का नाम भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकारों की बात की थी बेटे। सामाजिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार भी होते हैं। तो हमारे 6 मूल अधिकारों की हमने बात की थी। तो मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकारों के हमने 6 अधिकार आपको बताए थे। अब अधिकारों के लिए जो है आप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि हम अपना विकास कर सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो इसमें बात आती है सबसे पहले, अब है मानवाधिकार। आज का है मानवाधिकार। अब अधिकार तो सबको मिले हुए हैं बेटा, लेकिन हम किस हद तक उनका उपयोग कर पा रहे हैं, अधिकारों का हम किस हद तक पालन कर पा रहे हैं, किस तरह से उनको अपने जीवन में हम उतार पा रहे हैं। तो यही चीज़ें जो है इनको ध्यान रखने के लिए एक मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार के द्वारा सन 2000 ईस्वी में की गई थी, ताकि समाज के गरीब, असहाय, कमज़ोर वर्ग के लोगों की हितों की रक्षा की जा सके। अब होता ये है कि अमीर आदमी तो अपना हित का साधन कहीं ना कहीं से कर लेता है, चाहे वो अपनी धन की बदौलत करे, चाहे पद की बदौलत करे, लेकिन जो अशिक्षित, असहाय, गरीब व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करे। आप देखते ही हैं कहीं कई सारे मामले आ जाते हैं। कभी पुलिस किसी को पकड़ के ले गई और हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई, गरीब आदमी है, तो कौन उसकी सुनवाई करेगा। तो इसके लिए क्या है कि मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। इसके लिए जो है ताकि गरीब, अशिक्षित और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसके लिए जो है कई संस्थाएं हैं, जिनमें पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, एंड PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। ये जो संस्थाएं हैं ये मानवाधिकारों की देखरेख करती है, मानवाधिकारों को जो है काम करती है कि ताकि जो है किसी के अधिकारों का हनन ना हो सके। अब जो मानवाधिकार आयोग है उसका जो गठन किया गया है, तो उसके सदस्य कौन होते हैं। सबसे पहले तो बेटा उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कोई एक पूर्व न्यायाधीश, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश रह चुका हो, एक सदस्य वो होता है। और किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल्ली में है बेटा, और उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट को बोलते हैं, जो हमारे प्रत्येक राज्य में होता है। हमारे उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, ठीक। मतलब हमारे जो राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, और पूरे देश की जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और एक सदस्य तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज होते हैं, यानी पूर्व न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के, और 2 सदस्य वो होते हैं जो मानवाधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं, जो मानवाधिकारों के लिए खूब, जिन्होंने उसके फील्ड में जो है खूब काम किया, जिनको खूब जानकारी हो मानवाधिकारों की, यानी कि ये इसमें सदस्य होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसके आधार पर जो है किसी की भी जांच की जा सकती है, चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। तो इस आयोग का काम क्या है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी जांच पड़ताल करना। इस आयोग को बेटा साल भर में लगभग बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं, बहुत शिकायतें, हज़ारों की संख्या में शिकायतें प्राप्त होती, जिनमें बलात्कार, पुलिस की हिरासत में मृत्यु, किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन, कई सारे जो है मामले इसमें होते हैं। और ये आयोग क्या करता है, इन सब की
जांच करता है और इनके जो है निस्तारण करने का प्रयास करता है। तो मानवाधिकार आयोग इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हमारे अधिकारों का हनन किसी के द्वारा न हो सके। अब आती है बात मूल कर्तव्यों की कि भाई हमारे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, अधिकारों की बात हमने कर दी, हमें लेना ही लेना थोड़ी है, हमें तो देश को कुछ देना भी है। तो जहाँ तक देने वाली बात आती है तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारे देश की एकता मजबूत होती है। सभी व्यक्तियों के एक जैसे कर्तव्य हैं, ये नहीं कि मुस्लिम के अलग है, हिंदू के अलग है, सबके लिए एक जैसे कर्तव्यों का समावेश किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़, कर्तव्य तो हमारा अपनी माता पिता की सेवा करना है, ठीक। अधिकार के पीछे कानूनी शक्ति होती है, कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती है। इनका पालन कानूनों के द्वारा नहीं कराया जाता। ये हमारे अपने मन के विचार हैं जो हमारे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति होने ही चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, झंडा और राष्ट्रीय। दूसरा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आदर करना, उनका पालन करना कि किस तरह से जो है हमारे देश के लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उनका अनुकरण करना है, अपने देश के लिए उन्हीं की तरह करने की कोशिश करना है, समय आने पर अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहना है। भारत की अखंडता का समर्थन करना है ताकि कोई भी ताकत इस भारत को तोड़ ना सके। ये हमारा कर्तव्य है, अपने देश को मजबूत बनाना है, ठीक। अगला, देश की रक्षा करना, हमेशा देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना, ये हमारा कर्तव्य है। सभी नागरिकों के अंदर भाईचारे की भावना का विकास करना, स्त्री का सम्मान करना, ये हमारे कर्तव्य है, ठीक। अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है, जिसके पीछे हम जाने जाते हैं। फिर लोगों के अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि लोगों को ये बोलना है कि अंधविश्वासों को छोड़ के आप आविष्कारों को अपनाएं, इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, ठीक। अगला, हिंसा रोकनी है, दंगे फसाद इन सब को रोकना है, क्योंकि इनसे हमारी सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है, क्षति होती है, नुकसान होता है। अभी आप देख रहे हैं NRC, CAA, इन पे जो है कितने बिल्डिंगें, बसें जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, तो किसका नुकसान? हमारे देश का, पब्लिक का होगा। तो इसलिए जो है इन कामों को रोकना है। अगला आता है राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। भाई कहीं पे कोई सरकारी चीज़ टूट रही है, उसकी रिपोर्ट कर दो कि भाई ये चीज़ टूट रही है, इसको बनाया। सरकारी का मतलब क्या है? हमारे पैसों से तो बनी है, जब हम लोग टैक्स देते हैं तभी तो बनता है, ठीक। अब आप कहेंगे कैसे देते हैं? हर चीज़ में टैक्स देते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? उसमें सब टैक्सेस इंक्लूड होकर हमारे पास आती है। अगर हम कोई 10 रुपये की चीज़ भी ले रहे हैं तो उसमें 10 पैसा चाहे टैक्स जा रहा होगा, लेकिन जा रहा है, ठीक है। फिर उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, सामूहिक प्रयास करना, व्यक्तिगत प्रयास करना, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। फिर माता पिता का कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन्हें कर्तव्यों का पालन हम करेंगे ईमानदारी से, तो हम क्या पूरे देश के नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो निश्चय ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आज की हुआ हमारा मानवाधिकार आयोग और मौलिक कर्तव्य। तो आज के लिए इतना ही।